जिस काम के लिए आप पधारे हैं तो उसकी मैं आपको दार्शनिक व्याख्या कर दूं। ये हमारे दर्शन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। धर्म प्रधान देश है, कोई कोई धार्मिक अनुष्ठान करते रहते, परंतु जो हम करते हैं उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलता। हम ही कर लेते, स्वयं ही मान लेते हैं ठीक कर दिया। तो हिंदू धर्म का विकास यहीं तक नहीं है। समझे? विज्ञान ने जो जो विकास किया, धार्मिक लोग घबरा गए। समझे? वो लोग चंद्रलोक में पहुंच गए और हमने उनको कह दिया तुम नास्तिक हो, हम आपसे बात नहीं करते। एक सच्चाई है कि विज्ञान बहुत विकसित कर गया। पहले मेरे पास बीकानेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लड़का आए, उन्होंने कहा जी ये कौन सा विज्ञान है, हमारे लोग चंद्रलोक में पहुंच के आप रसातल में पहुंच गए। मैंने कहा ये सच्चाई भी है। फिर मैंने उनको कई किताबें दे दी और उन किताबें पढ़ी, और अच्छे अच्छे ऑथर्स की किताबें थी। पातंजलि योग दर्शन था और कई योगों की किताबें थी। तो उन्होंने कहा जी हमको ये नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं मानेगा भाई, और खासतौर से विज्ञान तो नहीं मानेगा। विज्ञान आज भी अड़ा हुआ है। समझे? वो कहते हैं, मैं 2 दफे यूएसए गया, एक इजराइल गया, वो कहते हैं साइंस इज गॉड। मैंने कहा भाई गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, बाद में साइंस आई। और तुम्हारी साइंस जो एक एचआईवी पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे, मैंने तो 500 केस दे दिए। अभी फाइल लाए 2-3 बना के, वो प्रेस वालों को दूंगा। समझे? और सरकारी मीडिया के लोग भी मुझे इतना है कि आए हैं, कहीं बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एड्स खत्म करता हूं। मैंने कभी भी विज्ञान को इनकार नहीं किया। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से हमारा आध्यात्म विज्ञान शुरू होता है। समझे? पर वो साइंस तो साइंस ही है। इस देश में है, विश्व में है। तो न्यू जर्सी में वहां मेरा इंटरव्यू हुआ था, लाइव टेलीकास्ट हुआ था। अमिताभ बच्चन का है वो, टीवी एशिया करके। वो चेन्नई में ब्यूटी वाड़ा कराया था तो कर्जा हो गया, तो फिर अमर सिंह ने, मुलायम सिंह ने चुका दिया। तो अब वो कोई HR साथ चलाते हैं आपके गुजरात से। मैंने उनको कहा मैं डॉलर लेने नहीं आया हूं, इस ज्ञान का दान करने आया हूं तुमको। समझे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है? तो कहा सबसे उत्तम ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का दान, दूसरा विद्या दान, तीसरा प्राण दान। तो मैंने सोचा ये तो मुफ्त का दान ही बन रहा है, मेरे असंख्य गुरुओं की कमाई है भाई। गुरु बिना ये ज्ञान नहीं चलता। आज जितने गुरु है उनके कोई गुरु नहीं है। हाँ, स्पॉन्सर जरूर है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा आराधना का, जिससे आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। मैं भी एक गृहस्थी आदमी हूं, परिस्थितियों बस, पूर्वजन्म के संस्कारों बस मुझे भी एक भय लगने लगा, फोबिया जिसे कहते। तो मेरे एक मित्र थे यूपी के,
उन्होंने मेरे को कहा कि आपको मतलब मार्केश की दशा है, मार्केश की। श्री राम दुबे ना तो अब तो उनकी डेथ हो गई बेचारा। तो मेरे क्या होता है, जब उन्होंने बताया ये होता है, मैं कही तो सभी तो आएंगे दुबे जी। कहने के बचने के उपाय दिए। मैंने क्या है? कहने लगे महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा भारी कर्मकांड का अड़ंगा था, मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी आने दो इस मार्ग। तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र से भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो कर लूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया गायत्री मंत्र तो मुझे नहीं मालूम था इसका अर्थ क्या होता है। नौकरी करता था, रेल में हेड क्लर्क था, गुरु बना दिया गंगानाथ जी महाराज को। फिर उन्होंने आदेश दिया कि आगे ये काम कर जाते हो क्या गए। तो उसमें रिटायरमेंट था, इसमें रिटायरमेंट नहीं देगा ये। जब तक जिंदा हूं ये काम करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? तो ये विज्ञान वालों की निश्चित रूप से बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि मंत्र से ऐसा हो नहीं सकता। तो इस प्रकार मैंने जो 1.25 लाख पूरा हो गया, आग में घी भी डाला, खाने को नहीं था मगर मौत के डर के कारण से आज नहीं उठना है। तो क्या हुआ कि ध्यान लग गया। मैं नहीं जानता ध्यान क्या होता है। मेरी बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। कुछ दिन तक मैं पीबीएम में प्रोबेशनर मेल नर्स की ट्रेनिंग में था। तो वहाँ डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम में हमको ले जाते थे साथ साथ दिखाने के लिए ऑर्गन्स कौन सा कहाँ है। तो मैं जानता था लिवर का है, तिल्ली का है, हार्ट क्या है, लंग्स क्या है, किडनी क्या है, मगर वो कोई अंग ही नहीं दिखे। मुझे बड़ा आश्चर्य, एक दूधिया ढंग में प्रकाश ट्रांसफॉर्म होगी सारी बॉडी। फिर वो प्रकाश में ध्यान दिया तो एक भौरे की गुंजन सुनाई दी पेट में। काला होता है काला भौरा, वो पेट में सुनाई दिया। मैं आवाज पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा, जैसे साइकिल की चैन चलाओ तो एंडलेस। बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो मैंने कंठ से जपा तो नाभि से जपा जा रहा, और देखता आंख से तो ये अंदर प्रकाश कैसा। रेलवे क्वार्टर्स में रहता तो बच्चों ने टैप जो है बाथरूम का खुला छोड़ दिया, वो आवाज के साथ गिरा पानी, आंख खुल गई। फिर कई दफे आंख बंद की, कुछ नहीं दिखा। फिर वहां कई पुष्करण समाज के लोग आए, अच्छे विद्वान लोग हैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ऐसा हुआ। तो कहने लगे तो आपको सिद्धि हो गई, ये मंत्र तो चेतन है, कलयुग में कैसे ये चेतन हो गया, आप फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए। हम कहते हैं वैसे करो इसका तांत्रिक प्रयोग, तो आपको लाखों रुपए लोग देंगे, साथ हमारा भी भला हो जाएगा। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया क्यों देगा पैसा। फिर जब मुझ में परिवर्तन आया तो मैंने कहा गड़बड़ तो हो गई। तो फिर मैंने कहा पंडित जी हाथ जोड़ के मैंने महाराज बात दस ली है कि सोना देऊं और लोहा लेऊं, ये सौदा मेरे को पसंद नहीं है। बहुत समझाने के बाद में नहीं माना तो एक सर्टिफिकेट दिए गए कि ये जाट है, इसकी अक्ल में नहीं आएगा, धन के बिना इस दुनिया में चलना ही असंभव। तो इस प्रकार मेरे में ये सिद्धि हो गई, निर्गुण निराकार की सिद्धि। जब ये सिद्धि हो गई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा गुरु के बिना ये ज्ञान पा नहीं सकते, तो नाथ जी को गुरु बना लिया। अब इनके आदेश से ये काम कर रहा हूँ, सन 90 से काम कर रहा हूँ इस देश में। 11/4/55 से 30/86 तक रेल की नौकरी की, हेड क्लर्क की छोड़ी 7 साल पहले, और आदेश है गुरुओं का, इसीलिए काम कर। समझे? कलयुग के आदि गुरु मचंद्र नाथ जी हुए हैं हमारे। वो कोलाचारी थे, गोरखनाथ जी ज्यादा प्रसिद्ध है। समझे? तो उन्होंने कहा है कि ये योग जो है, ये भारतीय योग जो है, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देही, आदि भौतिक, आदि जैव।
आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल का इलाज कुछ तक कर रहे हैं, स्पिरिचुअल के मामले में डॉक्टर पीछे हट जाता है, स्नायु मंडल को टच करता हुआ डरता। तो अब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, योग करवाती है, इस मामले में पूरा विश्व परेशान है, ये देश परेशान है। विज्ञान तो विज्ञान ही है सब जगह। मैंने अमेरिका में कहा था, देखिए जी मैटर से काम नहीं पार पड़ेगा, इसके साथ स्पिरिट को प्लस करो, मैटर प्लस स्पिरिट, फिर मामला पार पड़ जाएगा। अकेला मैटर नहीं कर सकता, आपको चैलेंज करके आ जाएंगे, यही नहीं करके, और वो मान जाएगा तो दुनिया मान जाएगी। वहां मैंने 10 यूनिवर्सिटी को लिख के दिया है, जो यहाँ मनमोहन सिंह जो लिख के दिया है, सोनिया गांधी के 10 जनपद पर मैंने कंप्लीट फाइल भेजी है, स्पीड पोस्ट से मेरे पास एक्नॉलेजमेंट में, इनकार नहीं कर सकती वो। मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में भेजी, समझा। अब सोच रहा हूं अंबुमणि रामदासा को एक और भेज दूं। तो इस प्रकार नाम जब और ध्यान करोगे तो आपकी कुंडलिनी जाग जाती। अब कुंडलिनी जिसको हम बार माता के रूप में पूछते हैं, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, राधा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो, योगियों ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में बेसमेंट में 3.5 आंटे लगा करके अपनी दुम को मुंह में दबाए हुए अचेतन रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। तो कोई अगर गुरु प्रोफेशनल नहीं, गुरु के आदेश से पटाट रहा तो हो जाएगी, हठयोग से कराओगे तो हार्ट फेल हो गया, पागल हो जाओगे। तो शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को बेस मान करके ये शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत समझे। तो मैं, क्योंकि ये कृष्ण की जन्म कर्म भूमि है, यहाँ ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, समझा। और जितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, विज्ञान परेशान हो, समझा। महर्षि अरविंद ने कहा, मैनेज ए ट्रांजिशनल बीइंग, इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्पष्ट कहा है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, केवल हिंदुओं का नहीं, संपूर्ण मानव जाति में परिवर्तन आएगा। ये मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मानवता में पूर्ण रूप दे रहा हूं, समझे। इस प्रकार मंत्र दीक्षा का एक विधान है। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, उस नाम जब से आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। वो जागृत कुंडलिनी आपका शरीर, मन, प्राण और बुद्धि अपना कंट्रोल में कर लेगी और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, हेपेटाइटिस बी, ब्लड कैंसर, एड्स, गठिया, हीमोफीलिया ठीक हो गया। वो तो बाय बर्थ डिजीज है, जीन्स बदल गए। बीकानेर में एक है डॉक्टर अब्दुल अजीज सुलेमानी, गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटेलिजेंट डॉक्टर, उसने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज। मैंने कहा 15-20 नोबेल प्राइज मिले होंगे, उन सबको कह दो एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव कर दे। यही चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, USA में कर आया, इजराइल में जाके कर आया, परेशान वो भी है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ यहाँ के विज्ञान तो वहां के विज्ञान नहीं थे। तो इस प्रकार ये सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाए, मानसिक रोग भी ठीक हो जाएंगे, समझे। मेंटल टेंशन से 80% रोग होते हैं। वो नशे की दवाई दे देते हैं, जब तक असर रहता है थोड़ा रिलीफ मिलता है, नशा खत्म हुआ, वो टेंशन वैसा, वो रोग वैसा। नशा तो हम भी प्रॉपर इलाज मानते हैं, मगर वो मैटर का नहीं होना चाहिए, स्पिरिट का होना चाहिए। हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी कहा, नाम का नशा। नानक देव जी महाराज ने कहा, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास कहते हैं।
नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो नशा छूट जाता है, नाम का नशा चढ़ जाता है। समझे समझे। अब कितने लोग कहते हैं अफीम मत खाओ, कि हीरोइन मत खाओ, कि फलाना मत खाओ, अब शराब मत पियो। कोई मानता है क्या? इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मत छोड़ो। एक बोतल पी रहे थे, आज से 2 शुरू कर दो, 1.5 शुरू कर दो, मगर नाम को मत छोड़ो। नाम और नशा आज तक साथ चला ही नहीं। 90 से चैलेंज कर रहा हूं। अमेरिकन कहते जी ये भगवानों का पता नहीं, हमको तो हीरोइन मारेगी, अफगानिस्तान से बन रही है, वो हमारे यहाँ आ रही है डायरेक्ट। मैंने कहा हमारे पास आओ, हम आपको नशा छुड़ा दे। तो इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टर परेशान है बेचारे, मगर आ जाता है नशा। सबसे ज्यादा परेशान मतलब गुजरात वाले हैं जी, आपका स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा गंगानाथ महाराज, समझे समझे। इनकी कृपा से परिवर्तन आ रहा है। गुरु नहीं बनाता कुछ नहीं होता मेरे में। अब बहुत गुरु में नाम नहीं लूंगा, मगर वो किसी से नहीं, और एंट्री फीस लेते हैं लाखों रुपया। समझे। बॉम्बे में आसाराम जी जाते हैं तो आगे बैठने वाले के 50,000। मगर अगर पैसे से ये चीज मिलनी होती है तो अमेरिका कभी का ले ले होता। ये ज्ञान तो मुफ्त में मिलता है, अनादिकाल से मिलता है, अभी मिलेगा। तो इस प्रकार सारे नशे छूट जाएंगे, शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। समझे। अब अरविंद ने कहा कि हमारे देश में 2 मंत्र है जो देश का उद्धार करेंगे। पहला मंत्र वंदे मातरम, 1906 में प्रकट हो गया, अखबार निकला था बंगाल से। दूसरे मंत्र के लिए कहा है कि वो संजीवनी मंत्र है, वो माइस्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील्ड। वो इंस्पायरेशन नहीं हुआ है। तो संजीवन मंत्री के बाद यहाँ तो बहुत आसानी से समझा दूंगा, मगर पश्चिम वाले बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। महाभारत में राम और त्रेतायुग में राम और रावण का युद्ध हुआ था। लक्ष्मण को एक तीर लगा, बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए संजीवनी बूटी, होश में आ गया। अगर मर जाते तो कुछ नहीं होगा। तो वही मंत्र दे रहा हूं जिसको सुपरामेंटेड फोर्स कहा है महर्षि अरविंद ने, वही राधा और कृष्ण की मंत्र की दीक्षा दे रहा हूं। और क्योंकि ये संजीवनी मंत्र है, तो जितने भी एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी के मरीज है, अभी से जपना शुरू कर दो। उस रोग से नहीं रहोगे, मरोगे नहीं। ये मेरा चैलेंज है, 90 से दे रहा हूं, इस देश में दे रहा हूं। अमेरिका दिया है, इजराइल दिया है। समझे समझे। हैरान है थोड़ा, इसमें कोई शक नहीं। और अगर अब क्या, ये तो सगुण साकार की आराधना सिद्धि होगी। फिर गुरुदेव के प्रकाश शिष्य के आशीर्वाद देने से मेरे को गंगानाथ जी ने सिर पर हाथ रख के शक्तिपात कर दिया। उसके बाद में कृष्ण की सिद्धि हुई 84 में। गुणोत्तर में निर्गुण निराकार की, और 84 में सगुण साकार की। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि दोनों सिद्धियां एक साथ कभी नहीं है किसी को। हमारे देश में आराधना के 2 तरीके। एक गुरु से दीक्षा लेकर के नाम जप करता है, ध्यान करता है, और वो मुक्त हो जाता है। मतलब मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता है, एसेंड यहाँ पहुंचना पड़ता है। वो सहस्रार में बैठा है आपका भगवान, उसको फादर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। नीचे कुंडली है, उसको मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। तो पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होना ही मुक्ति है। समझे। तो नाम जब करोगे तो भैया कोई रोग, जो चाहे डॉक्टर ने इनक्योरेबल कह दिया है, क्योर हो जाएगा, मगर नाम जब नहीं करोगे तो नहीं हो। और नाम और नशा साथ आज तक नहीं चला। इस प्रकार जो परिवर्तन आएगा,
उसे साइंस हैरान है, समझे। अब ध्यान के दौरान अब वो कुंडली ऊपर कैसे उठे, जैसे अभी चंद्रमा पे भेजा रॉकेट, नीचे स्पार्क हुआ, इसी तरह से ये कुंडली ऊपर उठे। तो योग में हमारे 5 वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणायाम करवाते हैं स्वामी रामदेव। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के मैटर को डिस्चार्ज करता है, टट्टी, पेशाब, डिलीवरी वगैरह वगैरह। और कुंडली बेसमेंट में है, तो अब ऊपर कटे उसे स्पार्क होना चाहिए ना। तो 3 बंद लगते हैं। पहला बंद लग गया मूलाधार में, अपान वायु नीचे जाएगा, वो तो वायु का काम होता है चलना, वो ऊपर उठना शुरू कर देगा। वो सुषुम्ना के अंदर से कुंडली ऊपर उठेगी, जो ही नाभि के ऊपर उठी तो दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो, ये नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी। फिर ऊपर उठते उठते जब ये कंठ ये गड्ढा, इससे ऊपर निकलने के लिए कुंडली जोर लगाएगी, तो ये तीसरा बंद लग जाएगा ऊपर उठने के बाद में, और फिर नीचे नहीं आ सकेगी। इसको कहते हैं जालंधर बंद। और बाकी जो रीढ़ की हड्डी का छोटा हिस्सा रह गया, उसमें तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो फिर प्राणायाम होता है। आज तो प्राणायाम पहले करवा देते। तो हमारे पातंजलि योग में योग के 8 अंगों का अनुष्ठान कहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा पक्की जब होगी, कुछ आप में परिवर्तन आएगा। नाम जब ध्यान जो बताऊंगा उसमें अगर थोड़ा सा ही शरीर में मूवमेंट हो गया तो विश्वास हो गया कुछ गड़बड़ है, वो धारणा समाधि में उतर जाती है। तो ये आखिरी अंग है धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि के 2 रूप है, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। निर्बीज में यहाँ पहुंच जाओगे तो फिर आपको बाहर से कितना ही बम फटता हो आवाज नहीं सुनाई देगी। सभी यहाँ तो दूसरे स्टेज तक आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी। ये चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। इस प्रकार ध्यान की स्थिति में आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख लो, सुन लो, समझे। विज्ञान कई जगह फंस गया। मेरी एक किताब है, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, अभी काउंटर में मिलेगी आपको। उसमें मैंने ईसाइयों को कहा है कि केवल हमारा ही दर्शन है जो अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखने सुनने की बात कर, और तुम्हारा ईसा 18 साल का रहा, 12 साल की उम्र में गायब हो गया और 30 साल की उम्र में प्रकट हुआ। और बाइबल के पीरियड उपदेश तो 3 ही साल दे सका, मार दिया उसको बेचारा। अब नहीं आते, पहले आते थे ईसाई। मैं क्यों मारा करने लगे, उसने कहा अब मैं भगवान का बेटा। और अब आप क्या कह रहे हो, इकलौता बेटा था, हमको दे दिया भगवान ने और तुमने उसको मार दिया। तो एक पाप की एक ही सजा, क्यों नहीं आपको भी वही सजा मिले। तो अब तो आते नहीं बेचारे, वो देखते तो गड़बड़ करता है। मैंने उन्होंने कहा आप ध्यान से देखो, आपका ईसा जन्म से लेकर आखिर तक कहाँ रहा, समझे, दिख जाएगा। तो उनकी बाइबल के 2 हिस्से हैं, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में कहा है एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने कहा बी बोर्न अगेन, ये तो हिंदू दर्शन है। 8 मास के शरीर की भौतिक माता भी रचना करते हैं, वो गुरु दूसरा मंत्र दीक्षा देके और ट्रांसफॉर्म करता है। मैंने कहा ये हिंदू दर्शन की बात कहां से सीखी उसने। और एक बॉम्बे की लड़की ने फिल्म बनाई है, उसमें बैठे करने वाले बड़े नाराज हुए। तो उसने कहा कि इलाहाबाद वगैरह कश्मीर में ईसा आया था, कुछ अपने बाहर जाते हैं उसको ढूंढने के लिए इधर आया था, कश्मीर में भी आया था। इससे वो बहुत परेशान है
और मैंने तो उनसे ही कहलवाना है कि जिसको हम ईसाई दर्शन कहते हैं वो वास्तव में वैदिक दर्शन है। ईसाई दर्शन अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर सुनने की बात नहीं करता। समझा। तो जब ध्यान की स्थिति में साधक फ्यूचर देख लेगा, अनलिमिटेड फ्यूचर देख लेगा, फिर जन्मना मरना घात प्रतिघात सभी दिखेंगे। इस तरह से आपको अगर से अपने कई परिचितों की मौत दिख, और जैसे दिखी वैसे ही कहीं जाते चले गए, और ख्याल आ गया तुम कौन सा मर, तो दिख जाएगा कैसे मरोगे। डरता है उसको छोड़ते नहीं। और जब इस नाम जब और ध्यान से भय खत्म हो जाएगा तो फिर इंतजार करोगे जल्दी आवे पीछा छूटे। कबीर ने कहा है जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार आपको इसी जीवन में सारा परिवर्तन आ जाएगा, अगले जन्म में नहीं। अरविंद ने कहा कि कोई गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है उपनिषदों की, वेदों की, ईश्वर के नाम की, तो उसकी आवाज में परिवर्तन आता है, उसकी वॉइस में परिवर्तन आता है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो जो किताबी ज्ञान था बोल दिया, अब आज क्या बोलेंगे, ऑफ हैंड चले गए बेचारे, स्टेज पे बोलने लगे। नीचे उतरे तो कहने लगे जी मुझे नहीं मालूम, याद ही नहीं कि आज मैंने क्या बोला, पर तालियां ज्यादा बजी हमेशा से। तब उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा था, मैं बोल रहा हूँ, वो तो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे, तो मेरे को ये भ्रम नहीं है भैया, मैं तो माइक हूँ महाराज का, बोल तो वही रहे। समझे। तो इस प्रकार एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिससे बहुत विज्ञान चमत्कृत है, आश्चर्य भी कर रहा है। यहाँ एक अखबार वाला आए थे मेरे पास, नायडू साहब, जयपुर में। उन्होंने इसको वंडर थेरेपी कहा है, वंडर थेरेपी, और वेस्ट इसको कहता है मिराकल। मैंने अमेरिका में कहा ये न वंडर थेरेपी है न मिराकल है, ये मानव जाति में होने वाला ड्यू विकास है। ये कोई अचंभा करने की बात नहीं है। विज्ञान में कोष तक अमेरिका ने कर लिया, आगे जो 3 कोष चेतन होने सतचित आनंद, वो तो केवल भारतीय करता है। ईश्वरवाद यहाँ राम और कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए हैं, वो तो पैगंबरवादी धर्म है। पैगंबर ने जो बता दिया वही तो ज्ञान है उनका, समझ। तो इस प्रकार जब दिख गया अपनी मौत और घबरा गए तो आंख बंद करके और प्रार्थना की कि परमात्मा मैं तो बेवकूफ था, ये जो कर लिए खोटे कर लिए, तू तो दयालु है, माफ कर दे। यहाँ वो ध्यान करेगा और पलक उठते ही वो सत्ता सामने आ जाएगी, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार हो जाएगा। तो उसके बाद में दूसरा जरूरी, इस योग में एक खेचरी मुद्रा भी लगती है। खेचरी मुद्रा जी भी पीछे खींचती है, आप वो नहीं कर सकते, वो अपने आप कराएगी। जो परिवर्तन लाएगी आपके अंदर, जो चेतन शक्ति कुंडलिनी है वही करवाएगी। आप तो केवल मुझे यहाँ देखो और नाम जप, और मेन जड़ जो नाम है। कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर न उतरी, नानक नाम जात। समझे। तो ये हमारा वैदिक दर्शन मूर्त रूप ले रहा है। पातंजलि योग दर्शन में जो सिद्धियां है उनको मैं मूर्त रूप दे रहा हूं। समझे। योगानंद और विवेकानंद जी के बाद में कोई अमेरिका नहीं गया, और तब से ये विरोध करते आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है, खेचरी मुद्रा लगेगी, जीव ऊपर तालू में धस जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करेगी और उसमें से एक रस टपकेगा। उसको हमारे
योगियों ने, गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है कि गगन मंडल में ऊंधा कुआ, कहाँ अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निगरा जाए प्यासा। तो आपको अभी लगेगी खेचड़ी, हजारों शिष्यों को लग रही है, और अमृत है तो फिर दोबारा क्यों आओगे भाई। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं, HIV पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता मुझे क्या मालूम। अरविंद माथुर है मेरे शिष्य, एक है मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर। अभी डॉक्टर नहीं बोले, अखबार ने लिख दिया, आखिर डॉक्टर चुप क्यों है, विज्ञान चुप क्यों है, अखबारों ने लिख दिया, राजस्थान के तीनों अखबारों ने, पत्रिका, भास्कर और नवज्योति। तो उस डॉक्टर ने मेरे को, अरविंद ने भेजा मैसेज के, गुरुजी आप बाहर घटने बढ़ने की बात मत करो, एंटीबायोटिक ज्यादा दे दिया, बाहर घट गया, कम किया तो बढ़ गया, आप HIV वायरल लोड टेस्ट करो। वो 50 से नीचे चला गया, दुनिया माने कि चाहे भारत ना माने, तो मेरे तो कोई सैकड़ों के 50 से नीचे चलेगा, नॉर्मल हो गया। जैसे हॉस्पिटल में एक लड़की थी, समझा, उसका हस्बैंड मर गया, समझा, तो उसने मरते रिपोर्ट फाड़ दी। ये रीना सिंह कोटा में ले आए उसको, उन नाम जब ध्यान से वो ठीक होने लगी तो उसी डॉक्टर के पास गई, समझे, तो उसने खून लिया, 1 दफे 2 दफे 3 दफे। उस लड़के ने कहा जी आप तो हमेशा 1 दफे लेते हो। तो कहने लगे तेरा हस्बैंड तो मर गया नहीं। तो हाँ, तेरे को तो एड्स है ही नहीं। मैं 2004 में गया बॉम्बे, मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा तुम FIR करा दो कि हमारे जे हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा जी बोल जी क्या करूँ, छोटी लड़की तो मैं शादी दूसरे कर दूंगा, वो तो आने से रहा, मैं मुकदमेबाजी नहीं कर। हाल ही में मेडिकल इंस्टीट्यूट से एक लड़की आई थी मेरे पास बीकानेर में, उसने कहा गुरुजी जो बॉम्बे रिजल्ट दे रहा है ना, उससे साइंस वाले बहुत परेशान हैं, आज नहीं कल इनको मानना पड़ेगा। पहले मैं सोचता था डॉक्टर बदमाशी करते, डॉक्टर नहीं करते, सरकार इसको हाईलाइट नहीं होने देती। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई, अब मेरी तस्वीर से योग होने लगी। अब तस्वीर से योग होता है और उसे खिचड़ी लगती है, समझे। और सारी दुनिया में अगर ये हाईलाइट हो जाए कि मेरी तस्वीर से ऐसा हो जाएगा, तो ये विश्व से एड्स खत्म हो जाएगी। मगर अब परेशान हमसे ज्यादा अमेरिका को है, उसने जो 1.5 लगा लिए दवाई के, अब उसका क्या करेंगे। कनाडा में सस्ती होती है दवाई अमेरिका से, और फ्री ट्रेड है वहां, फिर भी वो कनाडा से दवाई नहीं आने देता अमेरिका अपने देश। बीकानेर में एक एलिजाबेथ हार्पर नाम की लड़की आई मेरे साथ दीक्षा लेने, मेरे को मेरे एक शिष्य ने बता दिया। तो उसकी मदर ने कहा कि गुरुजी ये 10-11 साल की लड़की थी, तो कहती थी मैं पायलट थी पिछले जन्म में। तो इसके फादर ले गए और प्लेन पे पायलट को कहा कि तुम इसको लैंड करने दे। इस 11 साल की लड़की ने प्लेन लैंड कर। मैंने कहा तो बहुत जुल्म हो गया और सीरियस हो गई। मेरे कहने क्यों? मैंने कहा आपकी बाइबल कहती है कब्रें खुलेगी, मुर्दे जिंदा होंगे, न्याय होगा,
ये कब्र से निकल के पहले क्यों आ गई? अरे इसका मतलब ये हमारा धर्म पूर्ण है, हम तुम्हारे धर्म को पूर्ण करेंगे, ईसाई धर्म एक अधूरा धर्म है। तो मदर तो सीरियस हो गई, उसको मालूम था कि कल तक ये हमारे गुलाम थे। उस लड़की को एलिजाबेथ को कोई मतलब नहीं। अब वो मेरे कारण से उसकी शादी हो गई डेनिस कुचिनी किसी जो कांग्रेसमैन है वहां का, जो चुनाव लड़ रहा था। वो बेचारा पहले रिटायर हो गया, गरीब आदमी है। तो मेरे पास वहाँ आई न्यूयॉर्क में कन्नू भाई पटेल के यहाँ, और मेरे को अपना घर ले गई ओहायो स्टेट में, क्लीवलैंड सिटी। तो उसने कहा गुरु जी 6-7 भाई बहन थे, तो मैं तो सबसे गरीब। तो 4-5 महीने तो कार में रहता था। ये अभी फ्लैट लिया है। तो उसकी एलिजाबेथ मेरे पास बैठी थी, कहने लगी सोफे वोफे तो गुरुजी मैं लाई हूँ, उसके पास कुछ नहीं है। वो उसकी एलिजाबेथ की मदर जो है अल्टरनेटिव थेरेपी से कैंसर का इलाज करने की कोशिश कर रही है, मगर पार नहीं पड़ती। अरविंद आश्रम में एक लड़के को कैंसर हो गया। तो फ्रांसीसी डॉक्टर को बुलाया मदर ने। उसने जो बताया उसकी व्याख्या अपने शब्दों में की मदर ने। फ्रांसीसी औरत थी, अरविंद आश्रम में, अरविंद के बाद में उसने संभाला। तो उसने कहा डॉक्टर ने जो बताया उसके अनुसार मैं ये समझी कि कैंसर कोई रोग नहीं, कुछ शरीर की कोशिकाएं केंद्र से विद्रोह कर देती है, उसको मतलब दबा करके उसको अनुशासन में ला करके ठीक किया जा सकता है। हमने अब इस तरह से एड्स की तो मेरी तस्वीर से हो रही है। ठीक, मधुरा दास माथुर ने 2 केस ठीक हुए। अरविंद वाथर ने वसुंधरा जी ने भेजा, तो मैं मेरे संस्था एक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है मेरा जोधपुर देवस्थान विभाग से, जो कह रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी है मेरी। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ रहा भाई, जो आज तक नहीं आया। तो HIV वायरल लोड नहीं ला गया, समझे? तो अब सरकार बदमाशी कर रही है, डॉक्टर ईमानदार है। एम्स के डॉक्टर मेरे पास आदमी भेजते हैं। मैंने 1-2 डॉक्टर को कहा, गुप्ता है उनको कि गुप्ता जी थोड़ा पहले भेज दिया करो। तो कर ले गुरुजी ये बदमाश होते हैं, एड्स तो बदमाश ऐसे भी हुई, ये कहेंगे कुछ हिसाब किताब होगा, खुद इलाज नहीं कर रहे तांत्रिकों के पास, समझे नहीं समझे? तो विज्ञान परेशान है। राजस्थान में भी दिगंबर सिंह जी वो जो थे परिवार कल्याण मंत्री, भरतपुर के हैं, गायनिक के डॉक्टर, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR करवा दी बीकानेर, और अखबारों ने लिख दिया FIR संत सिया के खिलाफ की हुई FIR फर्जी निकली, झूठी निकली। अब वो डॉक्टर हाजिर नहीं हो रहे, वो देखते हैं ये मान आने का मुकदमा कर देगा। वो मान आने का मुकदमा जब करूं जब मेरे घाटा नफा लगे, मेरी कोई बुराई करे, मेरा कोई गुणगान करे, मेरे को इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं है, मेरा तो मिशन है, मिशन। तो इस प्रकार जब आप ध्यान में देखोगे अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर और खुद की मौत दिख जाएगी, तब फिर जो है आप डरोगे नहीं। नाम जप और ध्यान से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, मृत्यु की सत्ता ही आपके सामने आ जाएगी। जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो तो पाइयो पूर्ण भगवान। तो ये मैंने आपको सूक्ष्म में बताया कि विशाल समुद्र है, ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की, लिया कुछ नहीं है। आपको अपनी बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। नाम जप और ध्यान नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ठीक करता हूं, मैं तो एक क्रियात्मक विधि बताता हूं नाम जप और ध्यान की, जिससे साधक ठीक होता है। मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि मैं विज्ञान को नहीं मानता।
सिकंदर के गुरु थे, सिकंदर के अरस्तु। उन्होंने कहा विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, ये दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो ये हमारा दर्शन जो है पूर्ण विज्ञान है, मनुष्य के विकास की अंतिम स्टेज तक पहुंचाते हैं। गीता में भगवान ने मनुष्य क्या है उसके बारे में कहा है कि मनुष्य शरीर में स्थित अभी पर है, पर का मतलब त्रिगुणातीत है। आगे कहते हैं परंतु प्रारब्ध दोष करता भरता भोगता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। और अंत में कहा है कि सच्चाई है कि वो परमात्मा है। तो इसका मतलब हम वहां तक पहुंच सकते हैं, पर भी वहां तक पहुंचने के बाद तो हमारा दर्शन कहता है, भौतिक विज्ञान तो नहीं कहता, वो तो स्वर्ग पिता कहता है। तो इस तरह से आपकी जागृत हो जाएगी, आप चेतन हो जाओगे, आपकी तस्वीर से योग हो जाएगा। अंबुमणि रामदास ने कहीं नोटिस दिया है स्वामी रामदेव जी को, रविशंकर को 70-80 ने दिया, मेरे को नहीं दिया, क्योंकि सोनिया जी के घर में फाइल पहुंची हुई है। मनमोहन सिंह जी को ऑफिस में भेजी, मिली नहीं मिली मैंने कह सकता, सोनिया इनकार नहीं कर सकती। तो इस प्रकार ये जो विकास हो रहा है मानव जाति में होने वाला जो विकास है, ये न मिराकल है और न वंडर थेरेपी है। तो अब वो मैं बता दूं, नाम बता दूं आपको। नाम बताने से पहले थोड़े एक मर्यादा का वर्णन कर दूं भाई। तो लक्ष्मण ने एक तीर से रेखा खींच दी थी। रावण जानता था इसके अंदर घुसूंगा तो मर जाऊंगा, जल जाऊंगा। उसने पाटे पे पैर रखवा करके सीता को बाहर ले लिया और वो अपहरण हो गया। तो इसमें भी एक लक्ष्मण रेखा है। जो गुरु दीक्षा देता है उसको नहीं बताओगे बोल करके, साथ दीक्षा लिए हुए हैं उनको बता सकते हो, अनपढ़ है तो बता दो, मगर जिसने मेरी दीक्षा में ही भाग नहीं लिया उसको नहीं बता। समझे? तो मुझे पता लगा यार इसमें कई इंटेलिजेंस के लोग भी भेजे हैं गवर्नमेंट ने। तो भाई वो अपनी ड्यूटी है तो बता दो, कोई बात नहीं, फर्क पड़ेगा, मगर फायदा नहीं होगा। इस मर्यादा को मैं नहीं भंग कर सकता, समझे? अब कैसे छूटे नाम रट लागे, और ड्यूटी है तो ठीक है बता दो। मैंने जितने भी केसेस क्योर किए हैं उसके 7 देशों को लिस्ट भेजी है, जो मनमोहन सिंह जी को भेजे, सोनिया जी को भेजे, वो समझे। 10 यूनिवर्सिटी को तो अमेरिका में देखा है, कनाडा में दिया है, यूके में दिया है, फ्रांस में दिया, जर्मनी में दिया, मैक्सिको में दिया और दक्षिणी अफ्रीका में दिया। और उसमें सबके मोबाइल नंबर है, फोटो है, एड्रेस है, राशन कार्ड का, या कल को मतलब फोटो नहीं हो तो लोग यूं ही कह देंगे कि तो कोई रोगी है ही नहीं। और ईमेल नंबर है, यहाँ के मैंने आपके अहमदाबाद के, सूरत के सैकड़ों लोग हैं। तो सीडीज के लिए मैं अलग फाइल लाया हूँ, वो दे देंगे मेरे शिष्य, समझे? आगे अपनी मर्जी जो कार्रवाई करे भाई, कोई बात नहीं। FIR करे ना करे जवाब दे दूंगा, सजा कर देंगे, अंदर चला जाओ तो मेरा पीछा छूट जाएगा, समझी बात? तो एक बीज मंत्र है, बीज मंत्र इसलिए कहते हैं कि राई के बरगद का पेड़ जो है राई के दाने जितना होता है छोटा, वो 1 किलोमीटर में फैलेगा, उसमें पता लगेगा क्या? इसीलिए उसको बीज मंत्र कहा है। सागुण साकार उपासकों के लिए राधा और कृष्ण का मंत्र है, वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व का मंत्र है। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होना ही मोक्ष, समझे? तो ये दोनों सिद्धियां मुझे हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर से वो होने लग गया। तो मैंने नई दिल्ली में कहा कि मैं तो मर जाऊंगा मगर ये इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, ये दुनिया रहेगी जितने रहेगी। ये निर्जीव मैटर सजीव का क्यों भला कर रहा है, इस पे विज्ञान को बोल रहा। आज नहीं कल उनको सरेंडर करना पड़ेगा इस दर्शन के सामने।
मेरी चुनौती वेस्ट को है। तो अब मंत्र बता दूं, प्रेस वाले भैया जरा इसको नहीं दो छापे, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, भाई धर्म का मामला है, झूठा शब्द है। अब खान को कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। मैं तो कतई ऑफेंसिव हूं, समझे। तो अब ये पर्चे बांट देने, पर्चे बांट, पर्चा कोई देख ले, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, लड़कियों का 5-10 लड़की आ जाओ बेटा आगे, और इधर जेंट्स को दे दो, आदमी को 10-20 को, जल्दी बढ़ जाए। इंटेलिजेंस वाले भाई जो आए हैं मेरे भाई, चलो बंद के पर आप ध्यान करो, 15 मिनट ध्यान करो, ये 15 मिनट का टाइम है, इसका उपयोग करो। या आगे चक्कर में मुझे देखो, 2-3 मिनट देखूंगा, फिर खिंच जाऊंगा तो मुझे फिर देखोगे। इस तरह से गैप आएंगे, वो तो महीने 20 दिन में खत्म हो जाएंगे। ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट सुबह सोने से पहले ना धोकर, तो टाइम मांग लेना बैठने से पहले। या मुझे देखो, प्रार्थना करो, कितनी देर बैठना, 15 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट, घड़ी सामने रख लो, बिल्कुल अपना आँख खोल दो, अंदर वाली घड़ी बिल्कुल करेक्ट का टाइम देखिए, और जपो क्लीन 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 क्लीन।